Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Abhipsha. So आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी few steps how to choose right foundation for your skin. उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को पहले नहीं देखे हैं और पहली बार चैनल पे आए हैं then please do visit few of the videos of my channel and अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगे then please take a moment to like, share and subscribe my channel. इसी तरह से कुछ डिफरेंट टिप्स, आउटफिट, स्टाइलिंग, होम रेमेडीज़ के साथ मैं लेके आती हूँ एंड ऑल्सो फ्यू ऑफ द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स. सो डू चेक माई अदर वीडियोज़ और आप चाहें तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं विद द नेम dash_abhipsha. इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. तो चलिए चलते हैं वीडियो पे. तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मतलब क्या एक दिन का वीडियो नहीं हो पाएगा, इसको पार्ट करने का मैंने सोचा. फिर देन आई थॉट कि अगर शॉर्ट में मैं अगर सारी चीज़ इसमें इंक्लूड कर पाती हूँ देन व्हाई नॉट, बिकॉज अननेसेसरी कोई भी वीडियो या टॉपिक कंटेंट बनाने के लिए अगर हम हर एक टॉपिक पे छोटा छोटा वीडियो बनाएं सो इट्स ऑफ द सेम थिंग. तो मैंने सोचा कि आज जितना हो सके फाउंडेशन रिलेटेड मैं आपकी क्वेरीज और जो भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर करूं. बट इससे पहले अगर आप मेरा करवा चौथ वाला वीडियो नहीं देखें, मेकअप ट्यूटोरियल, देन डू विजिट इन माय चैनल. अभी मैंने लेटेस्टली उसको डाला है. सो दैट इज़ टोटली फॉर बिगिनर्स. सो उसमें से भी आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे कि एक्चुअली मेकअप बिगिनर्स के लिए कितना ईजी है. सो डू चेक इट आउट. सो अभी चलते हैं फाउंडेशन आप कैसे चूज़ करेंगे. फाउंडेशन चूज़ करने से पहले यू शुड नो व्हाट इज़ योर अंडरटोन. अंडरटोन होता क्या है? जो हम हमारे स्किन के बीनीथ एक लेयर और यू कैन से द स्किन टोन होता है उसको हम लोग अंडरटोन बोलते हैं, जो हमें पता चलता है हमारे रिस्ट के थ्रू. अगर हम अच्छे से हमारे रिस्ट को देखें तो या तो ब्लू वेन्स या तो फिर ग्रीन वेन्स या किसी का ब्लू एंड ग्रीन दोनों विजिबल होता है, बट दैट इज़ वेरी रेयर, बट होता है. सो अगर आपका वेन ब्लू दिखता है देन यू आर इन द कूल अंडरटोन. अगर आपके वेन्स ग्रीन दिखते हैं यू आर इन द वार्म अंडरटोन. और अगर आपके दोनों दिखते हैं ब्लू और ग्रीन देन यू आर इन द न्यूट्रल अंडरटोन. अगर आप वार्म अंडरटोन में हैं दैट मीन्स यू आर इन द येलो जोन, और अगर आप कूल अंडरटोन में हैं देन यू आर इन द पिंक जोन. सो अब हम चलिए बात करते हैं कि फाउंडेशंस के टाइप्स क्या हैं. तो ये तो बात होगी आपके अंडरटोन जानने की. अब चलिए जानते हैं कि टाइप्स ऑफ फाउंडेशन क्या है. सो जो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन होते हैं मेजरली 4 टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट वन इज लिक्विड, द सेकेंड वन इज क्रीम, the third one is stick and the fourth one is powder foundation. So depend करता है कि आप कौन सा चूज़ करते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट ओनली आप डिसाइड करिए पहले कि आपको कौन सा फाउंडेशन चाहिए. बट मेजरली जो हम फाउंडेशन चूज़ करते हैं वो है लिक्विड फाउंडेशन. तो चलिए मैं आज आपको कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स दूंगी ताकि आपका पिक्चर क्लियर हो जाए और ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो. तो फर्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड फाउंडेशन की. अगर हम बात कर रहे हैं लिक्विड फाउंडेशन की तो लिक्विड फाउंडेशन हर स्किन पे सूट करता है, नॉर्मल टू ऑयली टू ड्राई. जैसे कि मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन, मैक का स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन, या फिर हम बात करें रेवलॉन का फाउंडेशन, लॉरियल इनफेलिबल फाउंडेशन एंड मैनी अदर्स, पीएसी का फाउंडेशन, पैक का फाउंडेशन. अब बात करते हैं हम सेकेंड कैटेगरी का जो होता है क्रीम फाउंडेशन. क्रीम फाउंडेशन नॉर्मली ड्राई टू नॉर्मल स्किन टोन पे काम करता है बिकॉज दे हैव ड्राई स्किन. सो थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर जो होता है उनकी स्किन पे बहुत अच्छे से सेट हो जाता है. अब चलते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ फाउंडेशन. तो जहां हम बात कर रहे थे क्रीम फाउंडेशन की, थोड़ा सा बैक चले जाते हैं देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फाउंडेशन. तो क्रीम फाउंडेशन जो होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मूस होता है, लैक्मी में आपको बहुत सारी क्रीम फाउंडेशन के वेरिएशन मिल जाएंगे. मैट रहता है लैक्मी 925 एब्सोल्यूट का जिसके में मैट मूस रहता है, एक इल्यूमिनेटिंग मूस रहता है. थर्ड वन 925 लैक्मे का बीबी क्रीम, सीसी क्रीम. सो दीज आर ऑल बेसिक क्रीम फाउंडेशन. अब चलते हैं हम स्टिक फाउंडेशन की तरफ. स्टिक फाउंडेशन जो होता है वो
ऑयली स्किन के लिए बेस्ट होता है, नॉट फॉर ड्राई स्किन, बिकॉज ड्राई स्किन ऑलरेडी ड्राई रहता है, उसमें अगर हम स्टिक फाउंडेशन अप्लाई करेंगे देन इट विल लुक पैची। ऑयली स्किन पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाता है, इट टेक्स फ्यू मिनट्स टू गेट ब्लेंडेड। बट अगर हम ड्राई स्किन की बात करें तो ड्राई स्किन में बहुत टाइम लग जाता है उसको ब्लेंड करने में, एंड एट द सेम टाइम अच्छा बेस नहीं बनता है। और स्टिक फाउंडेशन कॉस्टली थोड़ा ज़्यादा रहता है, कुछ जो रहते हैं वो बजट के अंदर रहते हैं। फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स आई विल टेल यू। तो फॉर एग्जाम्पल जो स्टिक फाउंडेशन होते हैं, जैसे कि मेबेलिन फिटमी का स्टिक फाउंडेशन पेन स्टिक रहता है, ओलिविया का रहता है, बजट विद इन बजट जो रहता है। थर्ड है कलर एसेंस का रहता है, एंड फ्यू अदर ब्रांड्स ऑफ पेन स्टिक लाइक ब्लू हेवन का भी रहता है। सो जो पेन स्टिक होते हैं वही स्टिक फाउंडेशन होते हैं। सो दीज आर सुइटेबल फॉर योर ऑयली स्किन टाइप। सो जो लास्ट कैटेगरी ऑफ फाउंडेशन है वो पाउडर फाउंडेशन होता है, जो स्पेसिफिकली ऑयली स्किन के लिए सुइटेबल होता है। ड्राई स्किन में वो और ड्राई करता है। फॉर एग्जांपल ओलिविया का पैनकेक होता है, मैक का स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन प्लस पाउडर प्लस फाउंडेशन होता है, एंड डिफरेंट अदर ब्रांड्स। लैक्मी के भी कुछ जो एक मिनिमल जिसमें होल वाले रहते हैं, 9 to 5 वाले रहते हैं, वो वाले भी पाउडर फाउंडेशन रहते हैं। सो डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में, बट दैट इज सुइटेबल फॉर ओनली ड्राई स्किन, सॉरी फॉर ऑयली स्किन ओनली। ड्राई स्किन उसको यूज नहीं कर सकते। तो अब आपका क्लियर हो गया कि आपके अंडरटोन देख के एंड एट द सेम टाइम आपको डिसाइड करना है कि फाउंडेशन कौन से कैटेगरी और टाइप्स का फाउंडेशन आप लेना चाहते हैं। वो उसमें पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वंस अगर आप डिसाइड कर लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करते हैं लिक्विड फाउंडेशन, क्योंकि नॉर्मली सब कोई लिक्विड फाउंडेशन ही प्रेफर करते हैं, बहुत कम क्रीम या फिर पाउडर या पेन स्टिक करते हैं, बिकॉज नाउअडेज दिस लिक्विड फाउंडेशन इज रनिंग। तो मैं आपको बता दूं कि पहला जो मैंने पहले सब्जेक्ट को पकड़ा था अंडरटोन पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सपोज फॉर टेकिंग मी एज एन एग्जाम्पल, आई एम इन द वार्म अंडरटोन, बिकॉज मेरे यहाँ पे ग्रीन वेन्स विजिबल है, जो कैमरा में इतने अच्छे से विजिबल है कि नहीं आई डोंट नो, बट सी दीज आर द ग्रीन। तो मतलब मैं येलो अंडरटोन में हूँ। अब मुझे डिसाइड करना है कैटेगरी ऑफ शेड्स। अब मुझे शेड्स डिसाइड करना है। अभी चलते हैं हम लोग दूसरे पार्ट पे, जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपका शेड क्या है। तो वंस अगर आपने डिसाइड कर लिया कि टाइप्स ऑफ फाउंडेशन क्या लेना है, सेकंड आपने डिसाइड करा कि आपको आपका अंडरटोन क्या है, दिस टू आर कंप्लीटली फाइनल। नाउ लेट्स गो टू द टाइप्स ऑफ शेड्स। सो जैसे हम खुद ही अपना स्किन देख के जान सकते हैं वी आर इन व्हाट कैटेगरी ऑफ शेड्स। शेड्स 3 कैटेगरी के होते हैं, जैसे कि मीडियम, फेयर एंड योर डार्क। सो अगर उसमें भी सब कैटेगराइजेशन रहता है जिसको हम धीरे धीरे जानेंगे, बट अगर मैं वो ऑल ऑफ ए सडन सब कुछ बोलूँगी तो आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कीपिंग इट इन 3 कैटेगरीज। तो अगर हम देखते हैं फेयर कैटेगरीज, फेयर में भी 2 जोन आता है, दैट इज वार्म अंडरटोन एंड कूल अंडरटोन एज वेल एज न्यूट्रल अंडरटोन। बट नाउ वी विल कंसिडर इज एज एन वार्म अंडरटोन, एज एन कूल अंडरटोन, क्योंकि हम ऑनलाइन लेने का बात कर रहे हैं फाउंडेशन। तो नॉर्मली मैंने जब नायका को देखा तो नायका में मैंने देखा कि वार्म एंड कूल ऐसा मेंशन किया हुआ है, जिसके चलते आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है कि आपका फाउंडेशन टाइप क्या है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट न्यूट्रल, लेट्स टॉक अबाउट वार्म एंड कूल। तो अगर आप इन द फेयर टोन पे, मतलब फेयर शेड्स पे हैं, देन मेक श्योर कि आप वार्म के हैं या कूल के हैं। अगर आप वार्म के हैं तो उस कैटेगरी में भी फाउंडेशन 2-3 रहते हैं, उसके अंदर में आपको 2 शॉर्टलिस्ट करना है, एंड विद इन दैट ओनली 2 आपको एक पिक करना है व्हाइल परचेजिंग फॉर ऑनलाइन। लाइकवाइज दैट इज एप्लीकेबल फॉर मीडियम एज वेल एज डार्क। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैं कैसे ऑनलाइन चूज करती हूँ फाउंडेशन। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, सो आई कैन चूज इजीली, बट बिगिनर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इन दैट कैटेगरी एक सोल्यूशन है जो मैं हमेशा, मेरे फ्रेंड जो इनबॉक्स करते हैं मुझे और पूछते हैं द राइट फाउंडेशन, और मैं उनको देखी भी नहीं रहती हूँ, लाइक आई हैवंट सीन देम फ्रॉम लॉन्ग टाइम। स्कूल डेज पे मैंने देखा था, दे यूज टू सेंड मी देयर पिक्चर्स। फोन पे वैसे भी पिक्चर्स फिल्टर हो ही जाते हैं। इन दैट केस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से देयर राइट फाउंडेशन।
बट जब मैं ये सब कुछ स्टडी करती हूँ उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ, ऑनलाइन उनके लिए कुछ सजेशन करती हूँ एंड लकीली उनके लिए वो फाउंडेशन एप्रोप्रिएट रहता है। वो मुझे मैसेज करते हैं कि दिस इज़ द राइट शेड, क्योंकि उससे पहले उन लोग 3-3, 4-4, 2 फाउंडेशन में ऑलरेडी वेस्ट कर चुके होते हैं मनी, जो कि उनको कुछ काम का भी नहीं होता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप वार्म अंडरटोन में हैं और फेयर में है, ऐसा हो चुका है एग्जाम्पल, जिन्होंने मुझे मैसेज करा था उन्होंने 2 फाउंडेशन ले रखा था बट कूल अंडरटोन का, दैट वो ऑल्सो फेयर कैटेगरी में। अगर आप वैसे फाउंडेशन ले लेते हो तो प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो आपकी स्किन में सूट नहीं करता है, एट द सेम टाइम आप उसको फेंक भी नहीं सकते क्योंकि आपने कॉस्टली वाले ब्रांड का ले लिया है। और अगर आप उसको मिक्स मैच भी करना चाहो, मैं उस टॉपिक पे भी जाऊंगी, आपको आज पूरा क्लियर पिक्चर में बताऊंगी फाउंडेशन के हैक्स रिगार्डिंग भी। लेकिन उसमें आप मिक्स मैच भी नहीं कर सकते बिकॉज उसमें पिंक पीच थोड़ा सा उसका शेड्स रहता है, पिंकिश वो दिखता है। वो नॉर्मली नॉर्थ इंडियन साइड में होता है, पंजाबीज होते हैं या कश्मीरीज होते हैं, या नॉर्मली ऐसे भी अगर आप देखो आपके गाल अगर रेड रेड रहते हैं, आप फेयर हो बट आपके गाल हमेशा रेड रेड रहते हैं, या ये फोरहेड एरियाज पे आपके हैंड बहुत रेड हो जाता है, इन दैट केस यू आर इन द पिंक अंडरटोन, जो मैंने नोटिस किया है। सो यू कांट चूज अ फाउंडेशन ऑफ फेयर शेड इन द वार्म अंडरटोन, वो आपको येलो कर देगा। वाइस वर्सा है, अगर वार्म अंडरटोन वाले फेयर का शेड्स का अगर ले रहे हैं, वो जो पिंक शेड होता है दे विल लुक रेडिश, नॉट लाइक द वार्मर वन। तो यही प्रॉब्लम हो जाता है, जिसमें मिक्स मैच करने का भी मैं एडवाइस नहीं दे सकती बिकॉज उसमें पिंक शेड रहता है, इसमें येलो शेड्स रहता है, जिसके वजह से आप अगर उसके थोड़े से लाइटर शेड भी जा रहे हो, अगर लाइटर हो रहा है तो थोड़ा डार्कर शेड भी जा रहे हो, मिक्स मैच कर रहे हो, तब भी वो फाउंडेशन लास्ट नहीं करेगा। सो नाउ लेट्स स्पीक अबाउट द राइट फाउंडेशन। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि आपको पहले चूज करना है आपके अंडरटोन के बाद आपको टाइप्स ऑफ फाउंडेशन एंड देन यू कैन गो फॉर द शेड। जैसे ही आप शेड पे जाते हो आपको बहुत सारे कैटेगराइजेशन मिलता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑफलाइन की। अगर आप बिगिनर्स हो और मैंने जैसे बोला कि आपको ऑनलाइन में भी कंफ्यूजन हो रहा है, आप यहाँ तक पहुँच गए, तीन कैटेगराइजेशन आपने क्रॉस कर लिया, स्टिल ऑनलाइन में मैंने चेक किया है कि बहुत उसमें भी कैटेगराइजेशन सब कैटेगराइजेशन होता है जिसमें डिफिकल्टीज आ जाती है, आई एडमिट। तो उसके लिए आपके पास एक सोल्यूशन है जो मैं कंटिन्यू कर रही थी तब। आप पहले ऑफलाइन चेक कर लो सेम ब्रांड का, कोई भी नियरेस्ट शॉप होगा सेम। अगर हम पकड़ के चलें एक ब्रांड दैट इज मेबेलिन, क्योंकि मेबेलिन हमेशा सबको यूज़ कर रहे हैं, मेबेलिन फिट मी, तो आप इजीली कोई भी शॉप में अवेलेबल रहता है जहाँ पे टेस्ट रहता है, टेस्टर्स अवेलेबल रहते हैं, वहाँ पे जाइए आप टेस्ट कीजिए, दे विल एडवाइस यू कौन सा फाउंडेशन राइट है। अदरवाइज इट इज़ बेटर टू चेक इन दिस एरिया दैट इज़ द जॉ लाइन, क्योंकि ये एरिया ही हमारे फेस पे टैन नहीं होता है। सो डू चेक ओवर देयर। आपको 2-3 ही फाउंडेशन उन लोग देंगे, अननेसेसरी हम जब चेक करते हैं या कोई दूसरे वीडियोस में भी मैंने चेक किया है, अननेसेसरी दे यूज टू टेस्ट लाइक डार्कर शेड एज वेल। डार्कर आपके लिए होता ही नहीं है क्योंकि आप फेयर में हो या फिर मीडियम में हो। ऑब्वियसली आपको शेड्स उन लोग 3 या 4 दिखाएंगे, उसमें से आपको नियरेस्ट शेड्स में से 2 चूज करना है, 2 में से फिर आपको ब्लेंड करना है, क्योंकि आप अगर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर रहे हो उसमें कुछ नहीं पता चल रहा है। मेरा जो शेड है मेबेलिन में मैं आपको दिखाती हूँ, दैट इज ऑफ 230 फिट मी, ये मेरा एक्चुअल स्किन टोन का शेड है। बट अगर मैं इसको इस तरह से एक लाइन आपको दिखाऊं देन इट विल लुक फेयरर ऑन मी, बट जब मैं उसको ब्लेंड करती हूँ एंड आफ्टर 5 मिनट्स इट सेट्स ऑन माई स्किन, डिपेंड कि आप उसको ब्लेंड किस तरह से कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, आप अप्लाई किस तरह से कर रहे हैं, मैं उसका सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी कि आपको फाउंडेशन एक्चुअली अप्लाई कैसे करना है, तो अभी उस पर नहीं जाते हैं। पहले हम ये बोलते हैं कि आप ऑफलाइन चेक कर लिए, यू नो योर शेड क्लियरली कि आप बफ में हो या कैरेमल में हो या फिर आप बीच में हो, क्योंकि मैं मेबेलिन का सिर्फ शेड्स का बात कर रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मेबेलिन में ये सारे शेड्स होते हैं जिनका नाम बफ रहता है या फिर लाइक बीच रहता है या कैरेमल रहता है। अभी मुझे पता चल गया, मैंने ऑफलाइन गई और मुझे पता चल गया कि मेरा जो शेड है वो बफ में ही जाता है। देन बफ में भी 2-3 230 220 228 ऐसा रहता है,
बट उसमें से भी आपको थोड़ा बहुत क्लियरिफिकेशन मिल जाता है कि आप बफ कैटेगरी में ही हो। उसके बाद आपको डिसाइड करना ऑनलाइन थोड़ा सा ईजियर हो जाता है। और अगर आप पहली बार ऑनलाइन कर रहे हो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, सो बेटर टू गो फॉर ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन परचेज कर चुके हो सेम ब्रांड का, आप तो और फाउंडेशन नहीं लोगे, सो डेफिनेटली आप दूसरे ब्रांड का लोगे, तो लगभग वही बफ बेच में से ही आपका शेड आता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये सारा टॉपिक क्लियर कर लिए, अब चलते हैं एक कैटेगरी पे। जैसे मैंने डाउनलोड करके रखा, जैसे ये नायका पे आपको दिखेगा, आप जब भी नायका पे मेबेलिन शेड आप चेक करोगे तो ये चीज दिखता है। तो इस तरह से कुछ पिक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा जिसमें आपको क्लियरली मेंशन है फेयर, मीडियम एंड डार्क। तो चलिए हम बात करते हैं मीडियम की, क्योंकि मैं मीडियम शेड में हूँ। अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगी, अदरवाइज मैं इसीलिए यहीं पे ही क्लियर कर दे रही हूँ। अगर मैं मीडियम शेड पे हूँ then these are the shades of mine, but this is not because I am not in the cool undertone। मैं कूल में नहीं हूँ, मैं वार्म में हूँ, मतलब ऑटोमेटिकली मेरा ये शेड कट जाता है। अभी मुझे इस पांचों में से डिसाइड करना है कि मेरा शेड कौन सा है। तो इससे मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैंने ऑफलाइन परचेज किया है, जो कि मैंने ऑफलाइन परचेज नहीं किया था, मैंने ऑनलाइन ही लिया था मेबेलिन का, बट स्टिल फॉर एन एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने परचेज किया है ऑफलाइन और या तो फिर मैंने टेस्ट करके आई हूँ, मुझे ऑफर अवेलेबल नहीं था, मुझे ऑनलाइन ऑफर अवेलेबल है और मुझे पता चला कि मेरा शेड बफ और बेज में से कुछ है। अब देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे है नेचुरल बेज, हम कूल का नहीं बात करें, कूल में भी बेज है बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कूल, वी आर टॉकिंग अबाउट वार्मर वन। अगर वार्मर में मैं देखूँ तो नेचुरल बेज है 228, सॉफ्ट टैन है, सन बेज है 310 शेड सन बेज है, 230 शेड जो मेरा वाला है नेचुरल बफ है, 238 रिच टैन है। अब मैं क्योंकि एक्सपीरियंस्ड हूँ तो मैं जान सकती हूँ कि सन बेज मेरे पे नहीं जाएगा, सॉफ्ट टैन भी नहीं जाएगा, नेचुरल बेज नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जब मैं उसको क्लियरली जूम करके उसके शेड्स देखती हूँ जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होता है, उसको हैंड में इस तरह से स्वैचेस उसके अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से आपको इस 5 शेड के स्वैचेस देख के आपको पता चल जाता है कि आपका कैटेगरी कौन सा है। तो अगर नेचुरल बेज, सॉफ्ट टैन और सन बेज ये तीनों नहीं जा रहा है अकॉर्डिंग टू मी, दैट मीन्स ओनली 2 ऑप्शंस है मेरे पास। आप शॉर्टन करते करते 2 ऑप्शंस पे आ गए। देन मैंने डिसाइड करा टू गो फॉर 230, क्योंकि 230 थोड़ा सा डार्क है इन कंपैरिजन टू 238, दैट इज रिच टैन। और रिच टैन मेरे पे नहीं जाएगा, ये मैं क्लियर इसलिए हुई क्योंकि वो डार्क है एंड दैट नेम टैन इटसेल्फ सेज दैट इज नॉट फॉर मी। और इसकी थोड़ा सा ऊपर शेड अगर हम देखें सन बेज है, जो मुझे लगा कि वो भी डार्कर है, बस मैं कंफ्यूजन थी सन बेज और नेचुरल बफ के बिटवीन में। बट मैंने नेचुरल बफ, मुझे लगा उसका जब स्वॉचेस देखा मैंने सन बेज और नेचुरल बफ का, हैंड का जो स्वॉचेस अवेलेबल रहता है ऑनलाइन पे, आप नायका में चेक कर सकते हो, मुझे ऐसा लगा कि नेचुरल बफ मेरे पे जाना चाहिए, तो मैं नेचुरल बफ परचेज की। सो दिस इज ऑल अबाउट चूजिंग द राइट फाउंडेशन। जितना इजी है बोलना उतना डिफिकल्ट होता है चूज करना, आई नो, बट येस इफ यू विल कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग नॉट बाय परचेजिंग, आपको दूसरे रिव्यूज चेक करने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट मोर कंफ्यूज बाय दैट। एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई आपका करेक्ट शेड्स नहीं बता पाएगा, एवरीबडी विल बी सेइंग द सेम थियोरेटिकली जो मैं बोल रही हूँ। अब ये तो बात हो गई फाउंडेशन रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं अगर ये शेड मेरे से थोड़ा लाइट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 ब्रांड के फाउंडेशन है एंड क्रायोन की पैलेट है, तो अगर मेरे पास ये 4 फाउंडेशन है और एक पैक का भी फाउंडेशन है PAC का, जो मुझे अभी नियरेस्ट नहीं है, अदरवाइज मैं उसको भी दिखाती। अगर मैं बात करूँ वेट एंड वाइल्ड का, तो ये मेरे स्किन में लाइटर हो जाता है। अगर बात करूँ 9 to 5 का, ये मेरी स्किन में थोड़ा सा लाइट होता है, बट आफ्टर फ्यू टाइम ये ब्लेंड हो जाके सेट हो जाता है। ये जो मैंने आज अप्लाई किया है, करवा चौथ मेकअप का मैंने ये वीडियो शूट किया था, तभी अप्लाई किया था। सो दिस इज 9 to 5 फाउंडेशन।
आप देख सकते हो लाइव है। मैक 30 मेरे स्किन में अकॉर्डिंगली जाता है, बट जब मैं कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ तो थोड़ा और लाइटर हो जाता है। जब मेबेलिन फिट मी मैं बोल रही हूँ तो मेबेलिन फिट मी मैं डे मेकअप पे भी कैरी कर सकती हूँ। तो हर फाउंडेशन मेरी स्किन की सेम शेड्स में नहीं आता है, लेकिन हाँ आप चाहें तो उसको कॉम्पैक्ट थोड़ा लाइटर रख लीजिए एक शेड, और कॉम्पैक्ट एक डार्कर रख लीजिए। एग्जैक्ट कॉम्पैक्ट स्किन टोन के हिसाब से कभी भी नहीं लेना चाहिए, हमेशा एक लाइटर लेना चाहिए और एक डार्कर लेना चाहिए। अगर आप डार्कर ले रहे हो उसको एज एन कॉन्टोर यूज कर लो, अगर लाइटर ले रहे हो तो उसको, अगर इन केस आपका फाउंडेशन थोड़ा डार्क हो जा रहा है तो उस टाइम पे वो काम आ जाता है कि आप अगर एक लेयर भी फाउंडेशन कॉम्पैक्ट डैप कर ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। 19-20 का डिफरेंस अगर फाउंडेशन है तब। अगर आपका सपोज आपका शेड्स अगर डार्क आ गया है, वैसे तो आप पूरा डार्क तो लोगे नहीं, जिस तरीके से मैंने आपको बोला गो एंड चूज लाइक दैट, आई एम श्योर यू कैन चूज योर परफेक्ट फाउंडेशन। इन केस अगर आप, मैंने जो बोला कि 2 शेड के बीच आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इफ यू आर टेकिंग अ लिटिल लाइटर शेड, नो वरीज अबाउट दैट। आप कॉन्टूर, क्रीम कॉन्टूर उसमें थोड़ा सा आप उसमें मिक्स कर लो एंड देन यू कैन अप्लाई। ज़्यादा मिक्स मत करो, पहले थोड़ा सा बिट ऑफ क्रीम कॉन्टूर लो, उसको पहले मिक्स करो स्पैचुला में, देन अप्लाई इट, देन आप उसको ब्लेंड करो, टेस्ट करो। अगर वो फिर भी आपको लाइटर लग रहा है थोड़ा और ऐड करो। इस तरीके से हम भी एज एन मेकअप आर्टिस्ट हम भी ऐसे ही करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू कीप ऑल द शेड्स ऑफ मैक और एनी ऑफ द ब्रांड जो आपके फेस हर क्लाइंट पे हमारा जा सके। इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं मेजर शेड्स रखने का। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं मैक की, क्योंकि मैक बहुत कॉस्टली होता है, हुडा ब्यूटी, मैक ले लो, बॉबी ब्राउन ले लो, ये सब फाउंडेशन हर स्किन टाइप के लिए अलग अलग शेड्स हम नहीं ले सकते, इसीलिए हम इस तरीके से करते हैं। अगर डार्कर हो जाता है तो आप कंसीलर उसमें मिक्स कर लो और देन यू कैन गो फॉर इट। सो दीज आर फ्यू ऑफ द हैक्स, फाउंडेशन हैक्स विच आई थिंक बाकी यूट्यूबर्स बोलते हैं कि नहीं, आई डोंट नो, बट यू कैन ट्राई इट। इफ यू डू हैव 2 to 3 bottles then you can go for it। बट अगर आप कूल अंडरटोन का फाउंडेशन रखें और अगर आप मुझे पूछेंगे हाउ टू मिक्स मैच, देन आई कांट से यू एनीथिंग, बिकॉज आप उसको जितने भी कोशिश कर लो मिक्स मैच करने की, उसमें राइट शेड ऑफ फाउंडेशन आपको मिलेगा ही नहीं। सो डू चेक इट। और जैसे मैंने ये अप्लाई करके चेक करने के लिए बोला, उसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, लेट मी नो अगर उसका डिटेलिंग वीडियो आपको चाहिए तो। हालांकि आपको उसका वीडियो सब सेम ही वही अवेलेबल होता है कि आपको इस तरीके से चेक करना है देन ब्लेंड करना है, फिर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, चेक कर सकते हैं, आपके लिए अगर हेल्पफुल हो जाएगा तो। मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। होपफुली आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग चूजिंग द राइट फाउंडेशन। स्टिल ऑल्सो इफ एनी हैविंग एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप एग्जैक्टली कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और the best foundation I can suggest you, that is of Maybelline, that and another one within the budget, that is Wet n Wild. The third one is Lakme 9 to 5 and another one is PAC, obviously that is another brand। और उसके बाद आप अगर ओनली इन सब फाउंडेशन के सबसे जो बोलते हैं किंग अगर पूछो या क्वीन पूछो कौन है, देन यू कैन गो फॉर ओनली वन फाउंडेशन, दैट इज मैक। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है चूज करने पे, ऑनलाइन मत जाओ, बेटर टू गो इन द शॉप, चेक योर शेड्स एंड टेक ओनली वन फाउंडेशन, दैट इज इनफ फॉर यू। और अगर फाउंडेशन डार्क या लाइटर हो रहा है देन डू अप्लाई दोज हैक्स जो मैंने बताया। इधर गो फॉर अ लाइटर शेड्स ऑफ कंसीलर, अगर फाउंडेशन डार्कर है या मिक्स मैच कर लो, या तो फिर अगर लाइटर है तो गो फॉर अ लिटिल बिट डार्कर ऑफ कंसीलर, जिसको आप कॉन्टूर के हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आप मिक्स मैच कर सकते हो। मेकअप इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, एक्सपीरियंसिंग एंड एट द सेम टाइम एक्सपेरिमेंटिंग। हम भी ऐसे ही करके आगे बढ़े हुए हैं। सो दैट्स द रीज़न यू कैन कीप ऑन ट्राइंग, यू कैन कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। दोज मतलब आप ज़्यादा देखोगे तो कन्फ्यूज़न होगा, so always try yourself what you can do or how can you get different shades from your creativity, so do try it। see you soon with another video। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग रहा है, so thank you for keeping patience। अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो, होपफुली आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे then take a moment to like, share and subscribe and let me know in the comment section कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
See you soon with another video. Till then, stay safe, stay healthy, and take very good care of yourself. Bye bye.